हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस का मैं वीडियो डाल रहा था, है ना। बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड का मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। तो ये आपका सोशियोलॉजी जनरल इलेक्टिव है, ठीक है। तो बीए सेमेस्टर थर्ड सोशियोलॉजी जनरल इलेक्टिव विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो बी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में या बीए सेमेस्टर थर्ड में आता है जनरल इलेक्टिव में। अगर और भी कोई यूनिवर्सिटी के अगर छात्र देख रहे हैं, ठीक है, छात्र छात्राएं देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप कमेंट में बहुत बताएं जरूर कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में, हमें बहुत अच्छा लगेगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगर होंगे तो, ठीक है। और क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आपको लिखना है एग्जाम में तो आप यहाँ से लिख के जाओ, आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्या। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, लोगों को कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। उनका क्या व्यवसाय है, वो क्या काम करते हैं, उस आधार पे लोगों को बांट देना, ठीक है। उनसे मतलब भेदभाव, सिंपल वो थोड़ा सा भेदभाव भी वो हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ है एजुकेशन लेवल, ठीक है। समवन हु गोट डिग्री ऑफ 10th एंड समवन हु गोट डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एजुकेशन लेवल में कोई एक 10th का पढ़ा हुआ है, एक 10th का डिग्री लिया हुआ है, एक लिया हुआ आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन का, कोई बीटेक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि ये इंजीनियर बाबू हो गया, ठीक है, ये आपका तो ये तो आर्ट्स लिया है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्ट्स वाले भी आर्ट्स, ये हम जो ये आईएएस बनते हैं ना, तो वो तो आर्ट्स पढ़ के भी बनते हैं। अगर आप कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये एक टर्म बता दिया गया कि अगर इसको पढ़ के हम समझेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या डिसएडवांटेज है, क्या है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जो आपके फिलोसफर है, इसको मानते कि ये सही है, ये तो नेचुरल है, ऐसा नेचुरल ही है, ठीक है। कि मान के चलिए आपका क्लास बना हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस, कोई गरीब है तो गरीब ही है, कोई अमीर है तो अमीर ही, ठीक है। और फिर क्या है कि कोई ऊंचे वर्ग में पैदा हुआ है, कोई छोटे वर्ग में पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके सेकंड हमारा एंड एक्सप्लेन इट्स मेन बेसिस, ठीक है। तो इसके आधार क्या है, किस आधार पे बांटा जाता है, तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे आगे। अच्छे बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखते जाना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है इसको इंट्रोडक्शन में, तो उसको आप देख लीजिए। रेस, एथिनिटी, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, इस आधार पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या है यहाँ पर, हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिलोसफर, कुछ एग्जांपल है फिलोसफर का और उसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है। जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है। वे आपका मैक्स वेबर हो गया, एमिले दुर्खेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, किस किस कारण से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी 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 से भी इजी आपको वर्ड यहाँ पर मिलेंगे जो कि आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, विच कैन यू इजिली अंडरस्टैंड। जोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो जोग्राफिक फैक्टर्स यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल फैक्टर भी होता है, जैसे कि कोई रह रहा है सिटीज़ में, कोई सिटी में, कोई रह रहा है टाउन में, कोई रह रहा है विलेज में, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है कि शहरी छोरा है ये, ठीक है, ये तो गांव का छोरा है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिस किस का आधार पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, तो वेल्थ और इनकम के आधार पे किस तरह से सोशल, ये क्या बोलते हैं आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ये चीज़ हो गया। फिर ऑक्यूपेशन के आधार पे यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एजुकेशन के आधार पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसका रेस एंड एथिनिटी के आधार पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। रेस एंड एथिनिटी हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या है कि जेंडर के आधार पे, ठीक है, मेल है फीमेल है, तो उस आधार पे भी स्ट्रेटिफिकेशन, तुम तो औरत हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना, तुम लड़की हो ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो स्ट्रेटिफिकेशन बनाया हुआ तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ यहाँ पर बताएगी। इससे जेंडर इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इन मोस्ट सोसाइटी मेन आर कंसिडर टू हैव हायर सोशल स्टेटस देन वोमेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो मेन को माना जाता है, हायर दिया जाता है सोशल स्टेटस, जो कि गलत है, ठीक है। ऑल आर इक्वल, वोमेन आर ऑफन पेड लेस देन मैन। कहीं कहीं क्या जगह है, काम सेम कर रही है औरत, मेल फीमेल दोनों सेम, मेल वर्कर फीमेल वर्कर दोनों सेम कवर कर रही है, लेकिन फीमेल को क्या है, कम पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। एंड दे आर अंडर
रिप्रेजेंटेड इन हाई स्टेटस प्रोफेशन एंड पॉलिटिकल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन को क्या है कि सेम जॉब के लिए ज़्यादा पे किया जाता है, और मेन को पॉलिटिकल ये इसके लिए पॉलिटिकल पोजीशन के लिए उसको बताया जाता है कि ये ऐसे कर सकता है ऐसे। लेकिन अभी अभी देखिए यहाँ पर अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी आपका यहाँ पर सब चीज़ को तोड़ देती है कि वो आपकी आदिवासी बैकग्राउंड से भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट का बात ही नहीं रहा, ठीक है। आदिवासी बैकग्राउंड से वो सबसे ऊंचा पोस्ट, ठीक है। भारत में अगर सबसे ऊंचा पोस्ट बोल रहे हैं सबसे, ठीक है, जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रपति तक पहुंच गई, और क्या है कि वो फीमेल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है अब धीरे 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 तो क्या कर रहा है, खत्म करना है। तो हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं इसको ताकि इसको हम खत्म कर सके, ठीक है। यहाँ पर घर में कहीं भी आप देखते हो, ठीक है, जहाँ पर मेल डोमिनेंट है तो मेल डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सब जन इक्वल है, ठीक है। कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सब जन इक्वल है यहाँ पर। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपका कंक्लूजन आ गया, तो कंक्लूजन हो गया आपका, ठीक है, कंक्लूजन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, इतना से ही आएगा। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपका शॉर्ट में आए चल लॉन्ग में आए, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो तो आप आराम से लिख सकते हो। इजी वर्ड है, खुद से भी वहाँ पर बना के लिख दोगे, ठीक है। अब आराम से लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।